अपना भजन, कर ले प्रभु का रे भजन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा। कर ले न चाहे जितने जतन, 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का रे भजन। देखते ही देखते उम्र तेरी ढल जाएगी, जोड़ी जो माया तूने काम न तेरे आएगी। जीवन है पानी का बुलबुला, टूटेगा एक दिन तेरा भरम, फिर ना मिलेगा ये दोबारा। कर ले न चाहे जितने जतन, 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का रे भजन। 184 का है फिर वही गिर जाएगा, जो मिला मानव जन्म, फिर न तू पाएगा। जन्मों जन्मों भटकेगा तू, हो जाएगा एक दिन दफन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा। चाहे तू कर ले जितने जतन, 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का रे भजन, कर ले प्रभु का रे भजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आचार्य जी को स्वागत है आचार्य जी का। आकृति बहन जी को आप सभी लोगों ने सुना, बहुत ही मधुर भजन और बहुत ही संदेश प्रद हमेशा भजन आपके रहते हैं और नए नए भजनों को आप लाते हैं। डॉक्टर सम्मानित दशरथ आर जी को भी हम भजन सुनेंगे। समय पूर्ण हो चुका है, उनका भी नंबर था, नंबर नहीं लग पाया उनका। आइए आचार्य स्वागत जी। ओम ओम जी। आइए हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण सब मिलकर के करेंगे। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सभी उपस्थित पवित्र आत्माओं, आदर और सम्मान के योग्य आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे अग्रज भाई डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, श्रीमान अनिल नरोला जी, मान्यवर प्रेम सचदेवा जी और बड़ा ही सुंदर अभी डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से आपने सुना, शर्मा जी, और बहुत सुंदर माता दया जी, माता सुमन जी, बिटिया अदिति और आचार्य आवृत्ति प्रभा जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए। सभी महानुभावों को सादर नमन। जैसा कि आप सब पिछले दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं महर्षि दयानंद के जीवन आदर्शों को, उससे संबंधित कुछ बातों के साथ साथ
कुछ वैदिक सिद्धांतों की चर्चा, कुछ वेद मंत्रों की व्याख्या। जैसा कि अभी आपने सुना कि ऋषि बोधोत्सव कल है, 18 तारीख को, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि महर्षि जी का जन्म उत्सव और बोधोत्सव ये आसपास ही रहता है। 12 फरवरी को महर्षि जी का जन्मोत्सव, किसी पंचांग गणना के अनुसार कोई 23 फरवरी भी मानते हैं, कोई 22 फरवरी भी मानते हैं, और 18 फरवरी को शिवरात्रि, बोधोत्सव। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य हम सब विचार करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन की तिथि और मास कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। सन का वर्णन है, 1824 में उनका जन्म हुआ, लेकिन तिथि का, महीने का वर्णन नहीं। इस पर विद्वानों ने चिंतन मनन करके जो शिवरात्रि का व्रत उन्होंने रखा था और शिवरात्रि के व्रत के समय अपने जीवन वृत्तांत में उन्होंने कहा था कि मैं 14 वर्ष का था। अब 14 वर्ष का था तो इसका मतलब वो 14 वर्ष पूर्णांक में स्वीकारोक्ति है कि वो 14 वर्ष के थे, पूर्ण हो चुके थे। अब उनका नाम मूल शंकर पड़ा क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म लिया। तो मूल नक्षत्र को ढूंढा गया कि किस तिथि को मूल नक्षत्र इस शिवरात्रि के आसपास पड़ता है। तो उसमें जो मूल नक्षत्र जिस तिथि को पड़ा, उसी तिथि को महर्षि दयानंद जी का जन्म तिथि को स्वीकार करके हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। स्वामी दयानंद जी के बारे में जितना सुने उतना कम है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का जीवन एक दर्शन, एक सिद्धांत, एक सागर है जिसमें गोता लगाते जाएं, नई नई मोतियों को उपलब्ध करते जाएं। कल के प्रसंग में सुना आपने कि कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन जी से प्रभावित हुए और बाबू केशव चंद्र सेन जी भी स्वामी दयानंद से प्रभावित हुए, और वो संस्कृत में जब धारा प्रवाह बोलते थे तो संस्कृत भाषा के जगह पर अब स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी में बोलने लग गए। उनकी मातृभाषा गुजराती और संस्कृत के प्रकांड विद्वान ऋषि और हिंदी जो राष्ट्रभाषा, जो स्वामी दयानंद जी से कहीं अपरिचित रहा, लेकिन जो संस्कृतविद होंगे, जो संस्कृत भाषा को जानते होंगे, वो अन्य भाषाओं को भी आसानी से जान सकता है, क्योंकि समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। स्वामी दयानंद जी के जीवन में आता है फर्रुखाबाद में एक बंगाली बाबू से वो अंग्रेजी सीखना भी आरंभ किया, और अंग्रेजी इसलिए सीखना आरंभ किया था कि हम विलायत जाकर के, इंग्लैंड जाकर के अंग्रेजों को और वहां जो रह रहे लोगों को हम वैदिक संदेश, धर्मोपदेश, सत्यता का उपदेश करेंगे। यह कार्य कुछ दिन चला, लेकिन स्वामी जी की व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि स्वामी जी अपने गुरुकुलीय परंपरा को स्थगित करके, जो पठन पाठन वेद विद्यालय पाठशाला खोले थे, उसको स्थगित करके वो वेद भाष्य की भावना से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती 1866 में बनारस में ही, काशी में ही यह निर्णय ले लिया कि मुझे वेद भाष्य करना है। उनके साथ एक पंडित जी रहते थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप व्याकरण का अभ्यास बढ़ा दें, क्योंकि अब वेद भाष्य कार्य आरंभ करेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अनेक वेतन भोगी पंडितों की आवश्यकता थी, जो सुंदर लिपि लिख सकता हो, संस्कृत का ज्ञाता हो, जो स्वामी दयानंद वेद भाष्य बोलते जाएं और वो लिखते जाएं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जिसको आप पुस्तक के रूप में देखते हैं,
ऋग्वेद आदि भाष्यों का भूमिका के रूप में लेखन कार्य आरंभ कर दिया था काशी में ही 1866। और ये कार्य अनवरत उनके जीवन का आदर्श बन गया, क्योंकि स्वामी जी को इस बात को लगा कि जब तक व्यक्ति वेद के यथार्थ ज्ञान को नहीं समझेगा तब तक समाज से जो भ्रम है, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर नहीं हो सकेगा। स्वामी दयानंद जी से पहले सायन, महिधर, उग्भट जैसे ऐसे अनेक पौराणिक विद्वानों ने वेद भाष्य किया, और उनके भाष्यों में जो अश्लीलता, जिस प्रकार का फुहरपन स्वामी जी ने देखा, तो स्वामी जी को इस बात की आवश्यकता हुई, समाज राष्ट्र को सुधारने के लिए वेद का सही भाष्य का होना, सही अर्थ वाला वेद का उपलब्ध होना ही उपयुक्त होगा। स्वामी दयानंद जी ने वेद भाष्य करना आरंभ किया। पौराणिक लोग मानते थे कि परमात्मा का स्वरूप साकार रूप में वेदों में वर्णन है, और वेदों में प्रतिमा शब्द आया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों में प्रतिमा है, लेकिन वेद में प्रतिमा शब्द का अर्थ कोई मूर्ति नहीं होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थवा धातवा, अनेक, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वेदों में जो प्रतिमा शब्द है वहां माप और तौल के अर्थ में है, कि किसी वस्तु को, पदार्थ को, भौतिक पदार्थों को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, प्रतिमान किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि परमात्मा की प्रतिमा है। वेद में एक मंत्र आता है पुरुष सूक्त में, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक् सहस्रपाद सह भूमिम स्पृत्वा अततिष्ठत् दशांगुलम। तो यहां पर इस मंत्र की व्याख्या पौराणिक लोग करते हैं कि जिन परमात्मा के 1000 सिर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, भला परमात्मा का साकार वर्णन है वेदों में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा इस मंत्र की व्याख्या को करते हुए यह अलंकार रूप में परमात्मा को दर्शाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ये पिंड, ये शरीर में आत्मा के होने से शरीर क्रियाशील है, में परमात्मा ने संसार की रचना की है, आगे भी करेंगे, और उसमें व्यापक रूप से परमात्मा उपस्थित है। इस प्रकार से परमात्मा के जो ये वन हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब आंख हैं, समुद्र उसके पेट हैं, पहाड़ उसके पीठ है। परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापक है, वो जन्म नहीं लेता। यदि परमात्मा का जन्म होता तो परमात्मा एक देशी हो जाएगा, और जब जो सत्ता एक देशी होगा वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो सब कुछ नहीं जान सकता। इसलिए समस्त प्राणियों की भावनाओं को, समस्त प्राणियों के व्यवहारों को जानने वाला वही हो सकता है जो सर्वव्यापक होगा, और सर्व ज्ञाता होगा वही जो सर्वव्यापक होगा, वही न्यायकारी होगा। तो इस प्रकार से परमात्मा की सर्वव्यापकता होने से वो एक देशी नहीं है, इसलिए वो शरीर धारण नहीं करता। अब परमात्मा की निराकार सत्ता की स्थापना करके वेदों में मूर्ति पूजा, अर्थात परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसका सत्यापन करते हुए स्वामी दयानंद जी ने वेद भाष्य आरंभ किया। और उसी क्रम में स्वामी जी वहां से चलते हुए मुंबई गए। मुंबई में स्वामी जी ने गुसाई लोगों का
बहुत अंदर तक पढ़ने का प्रयास किया। उसके पश्चात उनके जो स्वामी जी के कुछ भक्त लोग थे, तो स्वामी जी के कुछ भक्त लोगों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी इतने सुंदर वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं, सत्योपदेश करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, ये लाभ हम सबको मिलता रहे, यह लाभ हम सबको मिलता रहे, इसके लिए आप कोई स्थान, कोई संस्था बना दें जिसमें आर्य समाज का नाम आया, कि आर्य समाज की स्थापना की जाए। अब ये तो स्वामी जी के बाद ये प्रस्ताव लाया गया, स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार भी किया, सहमति भी दे दी, लेकिन ब्रह्म समाजी लोग और प्रार्थना समाज के लोग आर्य समाज की स्थापना करवाना नहीं चाहते थे। वो कुछ विघ्न डालने लग गए। वो लोग बड़े चालाक थे। वो लोग ऐसा सोचते थे कि यदि स्वामी जी ने आर्य समाज बना दिया तो फिर हमारे लोग भी कट करके आर्य समाज में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म समाज के लोग भी उपनिषद को ही सर्वोपरि मान करके चलते हैं, और उपनिषद वेद का व्याख्या भाग है, लेकिन ब्रह्म समाज के लोग उपनिषद को वेदों से भी अधिक ऊपर मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग ये सोचते थे कि ये निराकारवादी, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, मैं भी मानता हूं, स्वामी जी भी व्याख्या करते हैं, तो इनके उपदेश से प्रभावित होकर के हमसे लोग जुड़े, और स्वामी जी अलग संस्थान बना लेंगे तो उनके साथ, हमारे वाले उनके साथ चले जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के विघ्न डाले, और उपनिषद की व्याख्या भी वो अपने ढंग से करते थे। जो वेद मंत्रों की यथार्थ व्याख्या होनी चाहिए वो नहीं करते थे। ऐसे 250 उपनिषद है, जिसमें 11 उपनिषद ही मान्य है। स्वामी दयानंद जी ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक्य, मांडुक्य, ऐतर्य, तैतर्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर आदि इन 11 उपनिषदों को वैदिक उपनिषद घोषित किया, 11 उपनिषद। अन्य जो भी उपनिषद हैं वह सब मिथ्या है, वह सब अनार्ष ग्रंथ है। स्वामी जी ने इस बात का उद्घोष किया। सज्जनों, जो लोग उपनिषद के बारे में यथार्थ रूप में जानना चाहते हैं, उसे महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रतिपादित जो 11 उपनिषद है उसी को ही पढ़ना चाहिए, और उसमें यथार्थ विज्ञान का प्रतिपादन किया गया। अब कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है। आप उसमें देखेंगे कि यम और नचिकेता के बारे में जो संवाद हमारे बीच में प्रचलित है, और हम सब कुछ भ्रांति वशात ऐसा मानते हैं कि यम नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा, या जो भैंसे पे सवार है, काले हैं, मूछधारी हैं, फरसा लिए हुए, ऐसा यमराज का चित्र दिखाया गया। हम कहते हैं वो कोई यमराज होगा, या परमात्मा का कोई दूत होगा, ऐसा भी मान सकते हैं। नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति होगा, ऐसा भी हम मान लेते हैं। निश्चित रूप से यह नचिकेता, यम और ये ऋषि वाजश्रवा आदि जो नामाकरण है, मैं ऐसा मानता हूं ये उपलक्षण है, ये आख्यान किया गया है। इसमें नचिकेता वो है जो जिज्ञासु है। जो जिज्ञासु को ही नचिकेता कहा जाता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है सत्य को जानने का, यथार्थ को जानने का। यम कौन है? आचार्य इति यमः, आचार्य को यम कहा जाता है। यम इति वायु, यमालय इति वायुमंडल, वायु को भी यम कहते हैं, और परमात्मा को भी यम कहते हैं, यमराज कहते हैं, यमों का राजा। तो निश्चित रूप से वायु को यम कहते हैं, आचार्य को यम कहते हैं, मृत्यु को भी यम कहते हैं, परमात्मा को भी यम कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में देखिए स्वामी दयानंद जी लिखा है। तो यम नामक कोई व्यक्ति होगा, यमाचार्य, ऐसी हमारे मन में कल्पना हो जाती है उपनिषद आदि को पढ़ने से। इससे हम भ्रमित हो जाते हैं।
कि कोई यहाँ पर जैसे ड्रामा होता है, एक नाटक होता है, उसमें पात्र की कल्पना हम सब कर लेते हैं। तो उपनिषद में गूढ़ बातों को बड़े तार्किक ढंग से कुछ कहानी के माध्यम से वहां पर समझाया गया है, ना कि यथार्थ में वो पात्र थे ऐसा हमें समझना चाहिए। तो उपनिषद में, कठोपनिषद में जो बातें आई, यम और नचिकेता संवाद, उसमें इस प्रकार की घटना का वर्णन है। एक बार ऋषि वाजश्रवा बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, और बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया तो उस यज्ञ में सर्वस्व दान करके घोषणा कर दी कि मैं सर्वस्व दान करके मैं ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता हूं। और घोषणा तो सर्वस्व दान करने की, लेकिन ब्राह्मणों को जो गौ दान में दी जा रही थी, वो गौएं जो बूढ़ी हो चुकी है, जो अब बच्चा नहीं दे सकती है, दूध नहीं दे सकती है, ऐसे गौओं को ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता बाल्यावस्था में वहां उपस्थित था, और नचिकेता ने जब इस दृश्य को देखा, उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री आपने तो सर्वस्व दान कर दिया, फिर ये बूढ़ी गौएं जो उपयोगी नहीं है वो ब्राह्मणों को दे रहे, इससे तो दान का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। 3 कुल तक, 3 पीढ़ी तक कि दान का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो हमारे उपयोगी नहीं है। अब पौराणिक परंपरा में चले जाएं, अब आर्य समाज में भी कुछ ऐसी परंपरा है। मैं एक ब्राह्मण हूं, तो जब कभी जाता हूं कहीं हवन या कहीं प्रवचन आदि करने, तो कुछ लोग वस्त्र दे देते हैं, ऐसे वस्त्र देते हैं जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं पंडित जी को दान कर दो, जो कि ऐसे वस्तु जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो वो दान नहीं होता है, वो दान का फल नष्ट हो जाता है, जैसा कि उपनिषद में संकेत मिलता है। नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप उस वस्तु को दान दें जो आपको प्रिय लगता है। इसलिए पुराणों में भी इस बात का जिक्र है, इस बात की चर्चा मिलती है कि अच्छे पदार्थ जो आपको प्रिय है, जैसे आपको खीर प्रिय है, तो खीर आपने घर में बनाया तो अकेले ना खाया करें, अपने प्रिय इष्ट मित्रों को बुलाएं जो आपके सबसे निकट हैं, उनको खिलाएं फिर खाएं। सुस्वादु पदार्थ अकेला खाने वाला व्यक्ति पाप खाता है, वो पाप कर रहा है। इसलिए हमें अच्छे पदार्थों को, अच्छे भोजन हो, अच्छे वस्त्र हो, अच्छा धन हो, ऐश्वर्य हो, जो भी हो, उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। सबका हक है जिसको आप दे सकते हैं। तो उत्तम वस्तुओं को दान देना, प्रिय वस्तुओं को दान देना, वो दान का फल लगता है। यह वेदों के आधार पर कठोपनिषद में वर्णन। नचिकेता ने जब अपने पिताजी से ऐसा कहा, उनके पिताजी क्रुद्ध होकर के ऋषि वाजश्रवा वो कहने लगे कि प्रिय वस्तु को दान देना चाहिए, तुम ऐसा कहते हो, तुम सबसे प्रिय हो। तो कहा मुझे किसे दान देना चाहते, मैं तैयार हूं। अब इस पर और क्रोध में आ गए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहा जब व्यक्ति को क्रोध आता है वो सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहित होने पर स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए धियो यो नः प्रचोदयात्, हम प्रभु से कुछ मांगे तो सद्बुद्धि मांगे, सद ज्ञान मांगे, जो हम अपने जीवन का उचित निर्णय कर सके समय रहते हुए। तो यहाँ पर वाजश्रवा को जब क्रोध आया, उन्होंने जब नचिकेता ने प्रश्न किया कि मुझे किसे दान देते हैं, तो उन्होंने क्रोध भर के कहा जाओ तुम्हें यम को दान देता हूं। अब नचिकेता चल पड़े यमलोक। अब यमलोक कौन है? जहां आचार्य रहते हैं, जहां गुरुकुल होते हैं। यमलोक है गुरुकुल, जहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और वहां के यम आचार्य जो होते हैं वो यमराज होते हैं, यम होते हैं। इसलिए वहां पर कहा गया आचार्य को यम,
क्योंकि जो मृत्यु से तार देता है, आचार्य जो मृत्यु की रास्ता से बचने का उपाय बता देता है, उसे यमराज कहा जाता है, यम कहा जाता है। नचिकेता यमाचार्य के पास पहुंच गए। यमाचार्य जी कहीं घर से बाहर निकले हुए थे, तो कहीं बाहर निकले हुए थे, 3 दिन के लिए बाहर गए। उनकी धर्मपत्नी बोली कि बालक, यमाचार्य जी बाहर गए हैं, आप भोजन ग्रहण करें, अन्न ग्रहण करें, आतिथ्य स्वीकार करो और आप यहाँ पर इंतजार करो। नचिकेता ने कहा कि जब तक यमाचार्य जी ना आ जाएं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और भूखे प्यासे उनके दरवाजे पर वो इंतजार करता रहा। 3 दिन के पश्चात जब वो यमाचार्य लौट के आए, तो यमाचार्य जब लौट करके आए, उन्होंने देखा कि नचिकेता हमारे दरवाजे पर 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे। उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, यमाचार्य की पत्नी, हे आचार्य, कुछ ऐसा उपाय करें कि हम जो पाप ग्रसित हो गए, जो हमारे दरवाजे पर अतिथि भूखा बैठा है, जो अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, हम पाप के भागी बन रहे हैं, ये पाप मुक्त हो जाए, पाप हमसे कट जाए। तो यमाचार्य ने नचिकेता से कहा, हे नचिकेता, तुम 3 दिन तक व्रत धारण किया है, इसलिए तुम अब उपदेश ग्रहण करो, 3 वरदान कोई मांग लो। जब उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, वहां 3 दिन तक व्रत कराया जाता है। बालकों को, ब्राह्मण के बालकों को वहां पर दुग्ध पान कराया जाता है, और जो क्षत्रिय के बालक हैं उनको यवागु खिलाया जाता है, जौ की दलिया, और जो वैश्य के लड़के हैं उनके लिए श्रीखंड का विधान दयानंद ने किया है। तो वहां पर 3 दिन तक वही ग्रहण करें, भूमि पर शयन करें। ये 3 व्रत, ये 3 का संबंध हमारे जीवन में बड़ा अनूठा है। त्रैतवाद, इसलिए त्रैतवाद सिद्धांत बहुत यथार्थ है कि ये 3 के बिना संसार नहीं चलता, इसलिए 3 दिन का व्रत रखा जाता है। तो अब 3 दिन व्रत रखे, उन्होंने उपवास किया। नचिकेता ने जब प्रश्न पूछने को कहा यमाचार्य ने, तो नचिकेता ने पहला प्रश्न कहा, उत्तर मांगा कि हे यमराज, आप हमें ये वर दें कि हमारे पिता हम पर क्रोधित, हमारे व्यवहार से वो प्रसन्न हो जाएं। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर कहा कि दूसरा वरदान मांगिए। कहा दूसरा वर हमें ये दे दे कि यह जीवन में स्वर्ग साधक, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की सिद्धि कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया। यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि हे नचिकेता, जो व्यक्ति जीवन में स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, स्वर्गीय होना चाहता है, स्वर्गे भवा स्वर्गीय सुख विशेष इति स्वर्गः। अब आर्योद्देश रत्नमाला पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सबकी बड़ा सुंदर परिभाषा की गई है। छोटी सी पुस्तक है, आर्योद्देश रत्नमाला, स्वामी जी की लिखी हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वर्णन किया स्वर्ग का, कि सुख विशेष को स्वर्ग कहते, जो सुख विशेष होता है। अब विशेष सुख क्या है? आज हमारे आश्रम में आचार्य बलदेव जी भी आए थे, और आचार्य जी के साथ हम लोग भी थे, और कई और मनीषीगण आ गए थे। तो वहां पर यही चर्चा चल रही थी, ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग सुख विशेष है, और सुख विशेष के साथ तप जुड़ा हुआ है। द्वंद्व सहनम तपः, जो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख में संभाव रहना। तो जो व्यक्ति सुख विशेष को प्राप्त करके उतावलापन आ गया, वाह मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी सुंदर व्यवस्था है, ये सुंदर शरीर है, ये लंबी आयु है, इसमें जब खुशी आ जाती है, उतावलापन आ जाता है, व्यक्ति स्वर्ग भी वो दुख में परिणत हो जाता है। तो वहां पर भी समभाव रहना चाहिए कि सुख पा करके हमें बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, और दुख पा करके हमें घबराना नहीं चाहिए।
संभाव की आवश्यकता, वहां तप की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वर्ग क्या है? सुख विशेष। अब किन्हीं को जब सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त होता है, जगह मिलता है, तो बहुत सुख मिलता है। जब जहां पे बैठा हूं अरण्य कुंज में, यहाँ अरण्य में जब आते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आदरणीय मुनि सत्यजीत जी आए थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर। अपने भाई आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य जी आए थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। अब ये सात्विक जगह को देख करके मन की प्रसन्नता हो, यही तो सुख विशेष है। इसको सात्विक स्वर्ग कहते हैं। एक होता है राजसिक स्वर्ग। राजसिक स्वर्ग क्या है? तो जिसमें धन हो, ऐश्वर्य हो, सब प्रकार के साधन हो, वो राजसिक स्वर्ग है। लेकिन वहां पर भी समभाव रहना, बुद्धिमान पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार करना, अपने आप को स्वस्थ सुरक्षित रखना। तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो निश्चित रूप से यमाचार्य ने बताया कि 3 अग्नियों को जो पार कर जाता है, जो जीवन में 3 अग्नियों को पार करता है नचिकेता, उसे ही स्वर्ग मिलता है। और तुम पहला व्यक्ति हो जो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो, इसलिए इस अग्नि का नाम हम त्रिनचिकेत अग्नि रखते हैं। और त्रिनचिकेत अग्नि रखा गया सज्जनों कि जो 3 अग्नियों को पार कर जाता है। अब ये 3 अग्नि क्या है, इसको समझते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों को जब आप इकट्ठे मिला देंगे तो 3 संधि बनेगी। 3 जगह जोड़ना पड़ेगा। 4 व्यक्ति आपस में सटेंगे तो 3 जगह वो प्लस होगा। ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ को जोड़ते हैं तो 1 संधि हुई, और गृहस्थ और वानप्रस्थ को जब जोड़ते हैं तो 2 संधि हुई। वानप्रस्थ और संन्यास को जोड़ेंगे, तीसरी संधि होगी। ये 3 संधियों को पार कर जाना, ये 3 अग्नियां हैं। संधि ही वो 3 अग्नि है जिसको हमें पार करना होता है। निश्चित रूप से जो मनुष्य, महर्षि दयानंद की ये मूल भावना रही कि ये मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे, और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की कि यहाँ पर वेदोपदेश, सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ आदि करके व्यक्ति ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर पाए। पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म पूर्वक अर्थ को कमाते हुए अर्थ को प्राप्त करके व्यक्ति फिर अपनी कामनाओं को पूर्ण करे। जो सात्विकता से व्यक्ति धन कमाता है, धन का संचय करता है, वो संसार में सबसे बहुत पवित्र माना जाता है। अर्थ शौचम परम मतम। अर्थ की शुचिता बहुत आवश्यक है। तो अर्थ की शुचिता को ध्यान में रखते हुए, धर्म पर चलते हुए जो व्यक्ति धन का संचय करता है, उसकी बहुत लिमिटेड कामना होती है। जो जीने की महती आवश्यक वस्तु है उसी की कामना करता है। ऐसे कामनाएं तो इतनी विशाल है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। 99 का चक्कर जब व्यक्ति को लग जाता है तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती। संतोषम परम सुखम। तो संतोषी कौन होगा? जिनकी आवश्यकताएं बिल्कुल सामान्य से है कि हमें जीना है, 2 रोटी से अपना पेट भर सकता है, 2 गज कपड़े पहन सकते हैं, सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी चाहिए, और इतना परमात्मा ने दिया है कि हम 2 जीवन भी बैठ करके उसका प्रयोग करें। इतनी अति आवश्यक सामग्रियों का तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन लोग हाय हाय के चक्कर में लगे हुए, तो उन्हें स्वर्ग कहाँ मिलेगा? नरक का द्वार उनके लिए खुला हुआ होता है। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है, संक्षिप्त रूप में जो भौतिक आवश्यकता है, उसके बाद फिर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो नचिकेता से कहा कि स्वर्ग को प्राप्ति के लिए 3 अग्नि को पार करना पड़ता है। और मैं यहां तक कहूंगा कि मुक्ति का द्वार, मुक्ति का रास्ता स्वर्ग से होकर के गुजरता है। ये मोक्ष की पगडंडी स्वर्ग से सीधे सीधे बीचों बीच निकलती है। निश्चित रूप से जो मोक्ष अधिकारी, जो मुमुक्षु बनकर के जीता है, परमात्मा के आनंद को प्राप्ति करना चाहता, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, उसे स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग से होकर के ही जाना पड़ता है उसे। निश्चित रूप से हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो नचिकेता ने कहा
हे यमाचार्य आप बताएं। तो कहा जो इंसान ये चारों आश्रमों को विधिवत पालन करता है वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति ठहर गया, जो रुक गया, वो निश्चित रूप से उनका जीवन नरक के तरफ बढ़ना आरंभ हो जाता है। इसलिए रुकना नहीं। ये चारों आश्रमों को हमें मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए, जैसा कि शास्त्र में, उपनिषद में, वेदों में वर्णन है। फिर अगला जो प्रश्न था कि आप ये बताइए कि मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति बनती है, आत्मा कहाँ जाती है। तो यमाचार्य ने कहा, अर्थात आचार्य ने कहा, गुरुजी ने कहा उस शिष्य से, नचिकेता से, हे नचिकेता तुम इसके बदले पृथ्वी का संपूर्ण सुख मांग लो। 100 वर्ष से अधिक आयु वाले पुत्र, पत्नियां, धन, घोड़े, हाथी, हीरे जवाहरात, चक्रवर्ती राज्य, जो चाहो तुम मांग लो, लेकिन इस प्रश्न को मत पूछो, मृत्यु के अनंतर आत्मा की क्या गति होती है, मृत्यु के पश्चात। तो अब नचिकेता की जिज्ञासा और बढ़ गई। नचिकेता ने कहने लगा कि हे आचार्य, अब तो मुझे उसी प्रश्न का उत्तर चाहिए कि निश्चित रूप से मृत्यु के अनंतर क्या आत्मा की स्थिति होती है। मुझे ये संसार की वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो तात्कालिक है, कुछ काल के लिए है, फिर यह सारे पदार्थ हमसे छूट जाएंगे, ये शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन ये शाश्वत नहीं रहेगा, नित्य नहीं रहेगा। तो यमाचार्य ने समझाया, हे नचिकेता, कि तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम्हारी अत्यंत जिज्ञासा के कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। हे नचिकेता, 5 अग्नियां हैं, पंचाग्नि। और वो पंचाग्नि क्या है? पंचाग्नि है 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञों को जो कर्मकांड के रूप में व्यक्ति करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ विधि एक पुस्तक लिखा है, और उस पुस्तक को पढ़ते हैं हम तो 5 यज्ञों का हमें बोध होता है कि 5 महायज्ञ है, यज्ञ ही नहीं, महायज्ञ। अब आप विचार करेंगे कि महाशब्द कैसे पड़ गया। इसलिए उसमें महाशब्द जुड़ा हुआ है कि यह नित्य प्रतिदिन दोनों समय उपादेय है, वह संपादित करने योग्य है। अब एक वर्ष में 365 दिन होता है, और हमारी आयु यदि 100 वर्ष की है तो कितने बार उसको डबल कर दें, सुबह शाम कर दें, तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान बन जाता है ये मानव जीवन का। तो हम जब एक दिन के लिए कोई बड़ा यज्ञ करते हैं उसे महायज्ञ की संज्ञा देते हैं, लेकिन जब दैनिक यज्ञ का अग्निहोत्र करते हैं, संध्या करते हैं, बलिवेश देव यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं, इसको हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसे महायज्ञ कहा। निश्चित रूप से महायज्ञ है। तो पंचाग्नि है, 5 अग्नियां, और ये 5 अग्नियों में जो कर्मकांड के रूप में करता है, मुझे संध्या करनी है, मैं आंख बंद करके सायंकाल मंत्र पाठ कर लूंगा 19 बार, 19 मंत्र हैं उसमें। अग्निहोत्र करनी है, सुबह या सायंकाल या दोनों समय हम यज्ञ कर लेंगे, एक समय कर लेंगे, सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, आदि आदि मंत्र बोल लेंगे। पशु पक्षियों को दाना डालना है, डाल देंगे, माता पिता को भोजन देना, कर लेंगे, अतिथि सत्कार कर लेंगे। ये कर्मकांड है। कहा कि जैसे छाया और आतप अग्नि जैसे जलती है, अग्नि की जलती हुई जो ज्वाला है उसकी एक छाया बनती है, और उसके अंदर एक उष्मा होती है, आतप्त होता है, गर्मी होती है। तो यमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, जो सज्जन इस संसार को, पंच यज्ञ को कर्मकांड के रूप में जानता है, जो महानुभाव केवल कर्मकांड हमारा धर्म है, ये 5 महायज्ञों को करना, ये कर्मकांड दयानंद जी ने कह दिया, वेदों में ऐसा उपदेश परमात्मा ने कर दिया, कर्मकांड के रूप में हमें करना है। वो मानो छायावत है, वो प्रेम मार्ग के अधिकारी। और जो आतप उसकी अग्नि उष्मा है, जो उसको ज्ञान रूप में जानता है, जो उस कर्म के साथ साथ अपने जीवन को जोड़ता है, उस आत्मभाव में जुड़ता है,
आत्मा को प्रकाशित करता है, आत्मा के लिए ही जीता है, परमात्मा के लिए ही जीता है, वो करता है, भौतिक सुख के लिए नहीं करता, आत्मोन्नति के लिए करता है। इसलिए यज्ञ जो है वो स्वर्ग भी प्रदान करता है और मोक्ष भी प्रदान करता है, दोनों मार्ग है। जो कर्मकांड के रूप में उसे देखेगा, कर्मकांड तक ही सीमित है, एक ड्यूटी हमारी है, ड्यूटी पूरा करना है, उसे तो सुख विशेष मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग तो कर्मकांड करते हैं, लेकिन उनको सुख विशेष भी नहीं मिलता, स्वर्ग भी नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि ये झूठा है। भाई ये दोष हमारा है, नाचे न जाने अंगनमा टेर, कहते हैं कि हम तो नाचना नहीं जानते, अंगना ही टेर है। ये वेद झूठा नहीं हो सकता यदि कर्मकांड के रूप में उसको सही तरीके से किया जाए, विधिवत किया जाए, मंत्रहीनम विधिहीनम क्रियाहीनम अश्रद्धया असृष्टान्नम यज्ञ तामसम प्रचक्षते। गीता में भगवान कृष्ण कहा जिसमें श्रद्धा ना हो, क्रिया ना हो, विधि ठीक ना हो, मंत्र शुद्ध पाठ ना किया जाए, सामग्री ठीक ना हो, वो यज्ञ तामसिक हो जाता है, वो स्वर्ग नहीं देता। इसलिए हम दोष तो हम कर रहे हैं, करने वाले, लेकिन दोष यज्ञ पर बढ़ते हैं कि यज्ञ से लाभ कुछ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से वेद झूठा नहीं होगा, यज्ञ झूठा नहीं होगा, वो झूठा हम है, हमारी तरीका, हमारी विद्या, हमारी बुद्धि उतनी काम कर रही है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति कर्मकांड के रूप में अपने जीवन में पांच यज्ञों को धारण किया है, पंचाग्नि 5 महायज्ञ, वो मानव प्रेम मार्ग को जाता है। वो आत्मा इस जीवन में भी सुख विशेष और आगे जीवन में भी पितृलोक को प्रस्थान करता है, राजाओं के घर में जन्म लेगा, वह पुनः शरीर में धारण करेगा, संसार में आएगा। और जो ज्ञान कांड के रूप में इस पंचाग्नि को धारण करता है, आत्मोत्थान के लिए धारण करता है नचिकेता, वह महामानव, वह श्रेय मार्ग का पथिक बनता है। वो अपने आत्मोन्नति कर लेता है, वो यज्ञ करता है, भौतिक सुख के लिए नहीं करता, वो पितृ यज्ञ करता है, अतिथि यज्ञ करता है, बलवेश देव यज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, उसे भौतिक सुख की कामना नहीं होती। वो व्यक्ति तो मुक्ति की अभिलाषा रखता है, त्रिताप दुखों से छूटने की अभिलाषा रखता है, तो निश्चित रूप से वो श्रेय मार्ग का पथिक होता है। निश्चित रूप से, और सरल भाषा में मैं बोलूं, मोटी बात, तो जो व्यक्ति अपने सांसारिक सुख सुविधा को पाकर के केवल भोगों में लिप्त है, सुख विशेष को भोग रहा है, वह व्यक्ति का जीवन सांसारिक रूप से जन्म मरण के चक्कर में कर्मानुसार वो जीवन मिलता जाता है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं फिर मानव जीवन मिलेगा। अभी बड़ा ही सुंदर भजन आचार्य आवृत्ति जी ने प्रस्तुत की थी कि मां के गर्भ में अब जो संकल्प लिया, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं दोबारा इस काल कोठरी में आना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब यहां आते हैं तो हम भूल जाते हैं। निश्चित रूप से हम भूल करके हम पुनः इस संसार के सुख में लिप्त हो जाते हैं, संसार के सुख को ही सर्वोपरि मान करके जीने लगते हैं। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पुनः मां के गर्भ में आते हैं। यदि हमारा पाप और पुण्य दोनों बराबर है, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने वर्णन किया, तो हम मनुष्य जीवन में दोबारा आते हैं। ऐसे दोबारा मनुष्य जीवन मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक मैं उदाहरण देके समझाऊंगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार में जाकर, तो उसके बदले आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। जितने आप कीमती सामान लेंगे उतने अधिक मूल्य देना पड़ेगा। आप 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई और कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो आपने पैसे दिया है उसके बदले। एक व्यक्ति 50 लाख का कार खरीद करके अपने घर पे खड़ा कर दे और उसको यूज ना करे, स्वयं भी ना चढ़े, ना उसको किराए पर दे, ना किसी दोस्त मित्र को दे, या उसका सही उपयोग ठीक से ना कर पाए, कभी कभी किया बाकी दिन पड़ा हुआ, तो वो घाटे का सौदा है।
इतना धन लगाने की क्या आवश्यकता थी, इतना पूंजी फंसाने की क्या आवश्यकता थी। तो निश्चित रूप से हम कोई सामान जब खरीदते हैं उसके पीछे हमारा व्यय होता है। तो आपके पास ये सुंदर कार, ये मानव जीवन प्राप्त है, ये ऐसे मिल गया आपको? विचार करिए महानुभाव, हे आर्य, अनेक अनेकों अनेक लाखों लाखों पुण्य कर्म आपका व्यय हो गया, तब आपको ये मानव जीवन रूपी गाड़ी मिली है। और ये गाड़ी को केवल खाने पीने में, सांसारिक सुख साधनों को माया जोड़ने में ही आपने लगा दिया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। इतना कीमती ये यान है, इस पर सवार होकर के हमें आनंद मुक्ति तक जाना है, इसको संसार के सुख भोगने में ही लगा दिया, रोटी चावल खाने में ही लगा दिया, तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है। तो जब एक बार मनुष्य जीवन मिल गया और लाखों करोड़ों की संख्या में पुण्य कर्म माइनस में चला गया और आगे हमने कोई प्लस नहीं किया, क्योंकि हमारे जीवन में पाप अधिक होता है, पुण्य बहुत कम होता है। पुण्य तो आप प्रयास करेंगे तब जाकर के थोड़ा सा संचय होगा, बहुत बारीकी से सावधानी से। कभी कभी पुण्य के नाम पर भी हम पाप करते हैं। सुखम इच्छन्ति सर्वमानवः पापम कुर्वन्ति यत्नतः। जो भाई पौराणिक हैं, जो वेद को नहीं जानते, यज्ञ को नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, वो कहते मैं पुण्य कर रहा हूं। कहा? मंदिर में जाकर के शिवरात्रि के दिन जल चढ़ा रहा हूं, बकरे काट रहा हूं, भंडारा कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है पुण्य, लेकिन हो रहा है पाप। क्या करेंगे आप? उनको बोध नहीं। तो प्रायः व्यक्ति ज्ञान के अभाव में व्यक्ति पाप ही संग्रह करता है और मानव जीवन प्राप्ति के लिए लाखों पुण्य माइनस में चले गए। तो निश्चित रूप से ये दोबारा मनुष्य जीवन मिलना बड़ा कठिन होता है, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इस मानव जीवन को प्राप्त करके वेदानुसार जीवन जीता हुआ, पुण्य आदि करता हुआ और मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता, उनके जीवन में पुण्य ही पुण्य और प्लस निष्काम कर्म भाव से वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो जो व्यक्ति वेद के अनुसार जीवन को चलाता है वही व्यक्ति श्रेय मार्ग का पथिक बनता है। श्रेय मार्ग, मोक्ष के अधिकारी, यही जीवन का यथार्थ है। आत्मानाम रथिनाम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी मनः प्रग्रह में च। कहा ये आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है, और आत्मा इस शरीर पर सवार है रथी बन करके, अर्जुन बन करके। और मन क्या है? लगाम है। और बुद्धि क्या है? भगवान कृष्ण है, सारथी है, महानुभाव। और इंद्रियां ये घोड़ा है, और विषय उसका मार्ग है। 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब आप ये विचार करें कि सारथी यदि, बुद्धि यदि साथ ना दे, ये रथ को कहां ले जाएगा? ये लगाम ढीला छोड़ देगा, पता नहीं किस कुपथ पर ले जाएगा। इसलिए जिसके पास बुद्धि है, जो वेद पढ़ता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है, जो यम नियम 8 अंगों का पालन करता है, योगाभ्यास करता है, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि रूपी सारथी इस आत्मा रूपी रथी को शरीर रूपी रथ पर बैठा करके श्रेय मार्ग की तरफ ले जाता है। यही नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया था यमाचार्य जी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकार की यथार्थ व्याख्या को समाज में प्रस्तुत किया कि समाज के लोग इस बात को जाने कि उपनिषद की यथार्थ व्याख्या क्या है, वेद की यथार्थ व्याख्या क्या है। जो वेदों को गड़ेड़ियों के गीत कह दिया मैक्स मुलर ने, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के भूत प्रेत की बातें लिखी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस सब बातों का खंडन करते हुए जो यथार्थ का प्रकाश किया, सत्य का प्रकाश किया। वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद विज्ञान का ग्रंथ है, वेद मानवता का पुस्तक है, पूरे मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है। यह घोषणा करने वाला, इस बात को सत्यापित करने वाला वो महर्षि देव दयानंद थे, जिन्होंने इस प्रकार को हमें निकाल करके, अमृत निकाल करके दिया। आज हम वेद को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं,
ये ऋषि दयानंद का बोध का कारण है। ऋषि दयानंद को बोध हुआ, हम सबको भी बोध करा दिए। इसलिए हे मानव, उपनिषद कहता है उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरुत्या दुर्गम पतस्त कवियो वदंती। हे मानव, उठो, जागो, अपने को जगाओ। स्वामी दयानंद जी तो जग गए, उनको बोध हो गया शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ने मात्र से, लेकिन हम कब जगेंगे? हमें कब बोध होगा? हम कब उस घोर निद्रा से जगेंगे? हम तो सोए रहे हैं। इसलिए हे आर्य, हमें जगने की आवश्यकता है, अपने बुद्धि को खोलने की आवश्यकता है। अपरोक्ष प्रिया ही देवा, शास्त्र कहता है जो साधारण मनुष्य होते हैं वह प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं, और जो देवता होते हैं, मनीषी होते हैं, अपरोक्ष जो बाद वाला, वो प्रिय होते हैं कि कल क्या होगा, हमें आगे मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कल की चिंता होती है। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं उसे वर्तमान की चिंता होती है, आज मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज मैं कैसे खाऊंगा, कल की चिंता नहीं होती। पशुवत जीवन जो जिनका होता है, साधारण व्यक्ति होता है। इसलिए हम देवता बने, आगे की सोच रखें कि अगला मेरा क्या होगा, पुनर्जन्म में क्या होगा, कौन माता पिता मिलेंगे, मुझे कहाँ जाना है, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उनके जीवन में जब आप उठा करके देखेंगे, जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, उन्होंने जो हमारे समाज में महापुरुषों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो विसंगतियां थी, जो आडंबर था, पाखंड था, उसको मिटाया। भागवत पुराण में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को निंदा की गई है, भगवान कृष्ण का चरित्र दूषित की गई है, तो उस प्रकार से स्वामी दयानंद जी ने कहा भागवत पुराण लिखने वाले मां के गर्भ में ही मर जाता तो शायद योगेश्वर भगवान कृष्ण पर ऐसे ओछे गंदे आरोप ना लगते। और भागवत का खंडन स्वामी दयानंद ने खुल करके हरिद्वार के कुंभ मेला से ही उन्होंने आरंभ कर दिया था। ये जो 18 पुराण हैं, इन पुराणों में एक दूसरे पुराण के प्रति विरोध प्रकट है और एक दूसरे पुराण का खंडन करता है। तो निश्चित रूप से भागवत पुराण लिखने वाले को स्वामी दयानंद जी ने कहा मां के गर्भ में ही मर जाना चाहिए। और भागवत पुराण लिखा किसने? 18 पुराण आदि की रचना किसने की? पंडित बोपदेव शास्त्री आदि, उनके चेले। और ये कब लिखा गया? ये लगभग महाभारत काल के 2500 बीत जाने के बाद, जब बौद्ध मत आ गए थे, जैन मत आ गए थे, उसके बाद ये लिखे गए 18 पुराण। तो ये 18 पुराण जो लिखा गया, ये पुराण नहीं है, ये नवीन है, लेकिन इनका नाम रख दिया गया नवीन। क्यों रख दिया नवीन? इसलिए कि पुराण नवीन रखना चाहिए। तो पुराण क्यों रखा? क्योंकि लोग इसको मान्यता दे। और ऋषि मुनियों का नाम लिख दिया, वेदव्यास आदि ऋषियों ने इस भागवत पुराण की रचना की। महानुभाव, इस प्रकार की ओछी बातें, भद्दी बातें, अवैज्ञानिक बातें ऋषि मुनि नहीं कर सकते। इस प्रकार से ऋषियों को बदनाम किया गया। और भागवत आदि पुराणों में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को चरित्र को धूमिल की गई, यह बड़ा आश्चर्य है, शोक है। हम ऐसे लोगों पर शोक करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, हमारी संस्कृति धूमिल हो गई। आपने एक इस्कॉन का नाम सुना होगा। मैं कई देशों में गया, कनाडा में था, तो कनाडा में देखा कि इस्कॉन के कार्यक्रम में बहुत सारे गोरे लोग, ईसाई लोग सम्मिलित थे, स्त्री पुरुष। मैं मन ही मन विचार कर रहा था कि आर्य समाज के कार्यक्रम में, वेद प्रचार के कार्यक्रम में ये लोग नहीं आते। ये इस्कॉन के साथ और हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, कृष्ण को रासलीला करके बताते हैं कि कृष्ण जो थे वो गोपियों के साथ रासलीला करते थे। वो इस प्रकार से साड़ी आदि, कपड़े, वस्त्र आदि चुराया करते थे, माखन चोरी करते थे। तो मैंने बैठे बैठे विचार किया कि इस प्रकार की कुत्सित बातों का प्रचार भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके जो की जा रही है, इसका परिणाम स्वरूप है ये लोग इनके साथ। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग वो एक पत्नी नहीं अनेक पत्नी को रखते हैं, उनकी पत्नी होती ही नहीं है, गोपियां होती है।
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, तो मैं ऐसा सोचने लगा कि वो लोग ऐसा जरूर सोचा होगा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं, एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहते हैं, तो भगवान कृष्ण ही जब ऐसा थे, तो ऐसे गुरु को, ऐसे भगवान को जरूर मानना चाहिए, वही हमारा इष्ट होगा। जैसा हम होंगे वैसे ही भगवान मानेंगे। आज जो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, वो अपना आराध्य शिव को मानते हैं, क्योंकि झूठा आरोप लगा दिया। भगवान शिव भी गांजा पीते थे, भांग पीते थे, नशा करते थे। तो जो जिस प्रवृत्ति के होते, उसी प्रवृत्ति वाले अपने इष्ट को खोजते। तो मैं ऐसा समझ पाया, ये हो सके मेरी मान्यता धारणा गलत हो, तो उनके साथ सारे लोग हो गए, सारे उनके, हाँ हम इसके अनुयायी बन जाते हैं। निश्चित रूप से योगेश्वर भगवान कृष्ण एक पत्नी व्रतधारी थी, और उनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी। राधा कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं था राधा का। कहते राधा तो उनकी मामी थी। तो फिर इस प्रकार से कृष्ण को राधा के साथ जोड़ करके जो भागवत पुराण में कहा जा रहा है, इस कितने अभद्दी बात है कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार से धूमिल किया गया, उनके चरित्र का दूषण किया गया। तो भगवान कृष्ण एक योगी थे, योगेश्वर थे, वो जीवन मुक्त की अवस्था में थे, ऐसा हमें मानना चाहिए। और गीता में एक श्लोक आता है, वीतरागः भयः क्रोधः मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। हे अर्जुन, मेरे मन की भाव को वही जान सकता है जो वीतरागी है, वीत भयी है और वीत क्रोधी है। जिसका क्रोध चला गया हो, जिसका राग चला गया हो, जिसका भय चला गया हो। अब इस श्लोक की व्याख्या नहीं करूंगा, कल के प्रसंग में संकेत करूंगा, समय हो गया है। तो निश्चित रूप से इतना कहूंगा, भगवान कृष्ण को हम गोपाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण को गोपाल इसलिए कहते हैं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर होंगे आप लोगों का, वो गौओं का पालन करते थे। सज्जन महानुभाव, वो गौओं का पालन तो करते थे, क्योंकि जो ईश्वर भक्त होगा वो गौ माता का सेवक होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका नाम गोपाल पड़ गया। गौ का अर्थ है इंद्रियां, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, इसको भी गौ कहते हैं। गोचराण, जो इंद्रियां हैं ये गोचर हैं, ये भूमि है, इनके गोचर, ये विषय आदि, ये इंद्रियां ही गौ हैं। सूर्य के किरण को गौ कहते हैं, पृथ्वी को गौ कहते हैं, गौ माता को भी गौ कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने इंद्रियों पर अधिकार किया था, इंद्रियां उनके वश में थी, उनका जीवन संयमित जीवन था, इसलिए भगवान कृष्ण को गोपा कहा जाता है, गोपाल। विष्णु गोपादाभ्यः, वेद में मंत्र आता है कि संसार में जो गोपा बन जाता है, जो अपनी इंद्रियों की रक्षा करता है, वही विष्णु भगवान को प्राप्त कर जाता है। विष्णु व्याप्तो, जो व्यापक परमात्मा विष्णु है, उसके आनंद को प्राप्त करता है। जो संयमित जीवन जीता है वही अभय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वीत रागः, वीत भयः, वीत क्रोधः। हे अर्जुन, ये 3 प्रकार के विष्णु से जो दूर हो जाता है, वही मेरे मन की भाव को समझ सकता है, मेरे जीवन को समझ सकता है। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। भागवत खंडन में इस प्रकार की बातें स्वामी दयानंद जी ने स्पष्ट वर्णन किया। 1866 में नवंबर के मास में 9 नवंबर के लगभग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भार्गव प्रेस से हजारों की संख्या में भागवत खंडन नाम की एक पुस्तिका छपवा करके उन्होंने आगरा में बांटा था। फिर मथुरा में आकर के गुरु ब्रजानंद के पास मिले, 1866 की घटना है। और गुरु ब्रजानंद को 2 असरफियां और मलमल कपड़े के एक थान अपने गुरु को भेंट किया। महर्षि दयानंद जी ने सोने की 2 असरफियां और मलमल कपड़े का थान भेंट करके और गुरु से आशीर्वाद लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुरु ब्रजानंद जी से मथुरा में, आगरा से आकर के, और भागवत खंडन नामक उस पत्रिका को भी दिखाया। स्वामी ब्रजानंद बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया
और कहा, जाओ वत्स, तुम देश धर्म राष्ट्र की रक्षा करो, असत्य बातों का खंडन करो। स्वामी दयानंद सरस्वती वहां से फिर हरिद्वार आ गए थे उस पुस्तिका को लेकर के, भागवत खंडन को करते हुए, और सत्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहा, ये अपने गुरु से मेरा ये अंतिम मुलाकात, अंतिम भेंट थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री